हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लानेट। जैसे कि यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए, जिसमें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है आपके यूनिट 3 का डी सेक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने यूनिट 3 का ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन का डिटेल में वीडियो बना रखा हुआ है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोज़ को चेकआउट करें। राइट, देखो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमें पढ़ना क्या है, पहले समझ लो इसको। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में उसका नेचर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस हैं, है ना। कौन कौन से टाइप के गाइडेंस होते हैं आपके, एजुकेशनल है, वोकेशनल है, पर्सनल है, हेल्थ है ना। और उसके अलावा फिर हमें पढ़ना है काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग क्या है, क्या नेचर है उसका, है ना, कितने टाइप्स की काउंसलिंग होती है। 3 टाइप्स की आपकी काउंसलिंग होती है, एक होती है डायरेक्टिव, एक होती है नॉन डायरेक्टिव और एक होती है इक्लेक्टिव। ठीक है, समझ में आया। फिर हम आएंगे अप्रोचेस पे। अब उन काउंसलिंग के लिए हम कौन कौन सी अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमें कॉग्निटिव और बिहेवियरल अप्रोच को पढ़ना है। ठीक है, एल्बर्ट इलेस का पढ़ना है, REBT काउंसिल होती है। ठीक है, रैशनल इमोटिव बिलीफ थ्योरी करके इसका पूरा नाम है। ह्यूमनिस्टिक है, पर्सन सेंटर्ड जो काउंसलिंग है आपकी, जो कार्ल रोजर्स ने दी थी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कुछ थ्योरीज हैं काउंसलिंग की। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या बोलती है, रैशनल इमोटिव जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, और रियलिटी, ठीक है, रियलिटी थ्योरी है वो क्या बोलती है। तो ये जो पूरा सेक्शन है इसमें हमें ये सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, समझ में आया हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। अब आ जाओ गाइडेंस पे। देखो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट डाला हुआ है आपके लिए। गाइडेंस एंड काउंसलिंग को अगर देखोगे आप यहाँ पे कंटेंट में, बहुत कंटेंट है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कंटेंट है कि अगर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा और आपने इसको अच्छे से समझ रखा हुआ है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल पे नहीं डाला है। जितने पॉइंट हो सकते थे ऑलमोस्ट मैंने सारे पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं। राइट, अब यहाँ जो गाइडेंस की बात करते हैं। देखो, गाइडेंस की अगर बात करें तो आप जनरल क्या समझते हो। गाइडेंस का मतलब यही होता है ना, किसी को का मार्गदर्शन करना, किसी को हेल्प करना, है ना, जिसको जरूरत है। आप गाइडेंस किसको दोगे, राह चलते सबको तो नहीं दे दोगे, जिसको जरूरत है ना, उस हेल्प की जिसको जरूरत है वो आपकी कोई, ये जो गाइडेंस आपकी हो सकता है आपके टीचर्स दें, हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स दें, हो सकता हो आपके जो फ्रेंड सर्कल में है वो भी दे। ठीक है, तो ये जो गाइडेंस है वो एक तरीके का क्या है, असिस्टेंट है। मतलब हम किसी को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं कि उसे अब कैसे काम करना चाहिए, उसे कैसे कैसे क्या करना चाहिए, और उसे उस चीज की जरूरत है। गाइडेंस हम तभी देते हैं, ठीक है, जब उसको जरूरत होती है, हेल्प की उसे जरूरत होती है ना। तो ये जो टर्म है गाइडेंस, उसका मतलब क्या होता है, टू डायरेक्ट और प्रोवाइड एन असिस्टेंट और गाइड टू समवन हु नीड्स हेल्प। ठीक है, जिसको जरूरत है गाइडेंस की। ठीक है, अब ये जो गाइडेंस, सबसे दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, गाइडेंस क्या किसी एक पर्टिकुलर एज पे दिया जाता है, नहीं, गाइडेंस पूरी जिंदगी चलता है, होल लाइफ। ठीक है, और ये जो गाइडेंस जो देने वाला होता है वो हमेशा एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है। ये दूसरा की पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पहला की पॉइंट क्या है कि जो गाइडेंस है वो होल लाइफ में होता है, मतलब आपकी, मतलब जीवन भर, मतलब ये गाइडेंस चलता रहता है। और ये जो गाइडेंस दे रहा होता है, ठीक है, बाय एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, बाय एन एक्सपीरियंस पर्सन टू एन इंडिविजुअल हु नीड्स गाइडेंस और हेल्प। ये एक एक्सपीरियंस पर्सन जो होते हैं वो गाइडेंस देते हैं उन इंडिविजुअल्स को, ठीक है, जिनको जरूरत है उस गाइडेंस की। ठीक है, जो गाइडेंस है वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, वोकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। डेली लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं जिसके लिए हमें गाइडेंस की जरूरत होती है। मतलब वो प्रॉब्लम जिन्हें हम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते पाते हैं, या हमें नहीं समझ में आता है इसमें आगे कैसे करना चाहिए, तो इसके लिए हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत होती है कि जो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, उस चीज को समझ पाता हो और हमें सही रास्ता दिखा पाए। ठीक है, ये आसान शब्दों में था। अब यहाँ पे जो ये तो आसान शब्दों में था। अब ये टेक्निकल टर्म है। ठीक है, इसका मतलब टू गाइड आर टू लीड। ठीक है, to guide are to lead, to conduct and to regulate and to direct, to steer, to show, to channel
एंड टू पॉइंट, ये सारी चीजें किसके हैं, गाइडेंस के लिए है, ठीक है। लीड करना, कंडक्ट करना, रेगुलेट करना, है ना, गाइड करना, डायरेक्ट करना, शो करना, पॉइंट करना, है ना, ये सारी चीजें गाइडेंस में आती है, ठीक है। गाइडेंस इन्वॉल्व्स पर्सनल हेल्प गिवन बाय समवन हु इज एक्सपीरियंस इन अ पर्टिकुलर फील्ड, वही चीज ऊपर ही बोली। गाइडेंस में क्या आती है, एक पर्सनल हेल्प होती है, ठीक है। हम वो किसी को देते हैं, किसी इंडिविजुअल को देते हैं, अपने फ्रेंड को देते हैं, अपने किसी कलीग को दे रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, है ना, जिनको उसको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। और गाइडेंस कौन देता है, जो पर्टिकुलर उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ठीक है। डेफिनेशंस इसकी मैंने 2-3 डाल दी हैं, बेसिकली पूछी नहीं जाती, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए इस वजह से मैंने यहाँ पे 2-3 का डेफिनेशंस डाल दी है। अकॉर्डिंग टू द रूथ एंड स्ट्रैंड, इनके अकॉर्डिंग गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक प्रोसेस है, ठीक है। गाइडेंस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इंडिविजुअल की मदद करते हैं, ठीक है, helping every individual through his own effort to discover and develop his potential for personal happiness and social usefulness, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन ब्रेवर के अकॉर्डिंग क्या है, गाइडेंस एक प्रोसेस है थ्रू विच एन इंडिविजुअल इज एबल टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम एंड परस्यू अ पाथ सूटेड टू हिज एबिलिटीज एंड एस्पिरेशन। मतलब जब आप किसी को गाइडेंस देते हैं तो इंडिविजुअल क्या, इससे मतलब इंडिविजुअल को एक मदद मिलती है जिससे वो अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व कर पाए, ठीक है। उस चीज को जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन से वो निकल पाए, उस सिचुएशन के साथ वो डील कर पाए। अकॉर्डिंग टू द वुडवर्थ, गाइडेंस हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप हिज पर्सनालिटी, ठीक है। गाइडेंस हमारी जो पर्सनालिटी है उसको भी डेवलप करता है, ठीक है। वो हमें इनेबल करता है कि अपनी सोसाइटी को हम बेस्ट से बेस्ट सर्व कर पाए, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट जो चीजें हम अपनी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, उन चीजों में भी हमें सक्षम बनाता है ये गाइडेंस। क्लियर है बात। अब आते हैं नेचर की बात करते हैं, ठीक है। जब भी हम नेचर की बात करते हैं, ठीक, तो इनके कई सारे नेचर हैं। पहला क्या है, गाइडेंस इज अ एक मिनट, हाँ, गाइडेंस एक प्रोसेस है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, एक प्रोसेस है, पूरा एक प्रोसेस में है, ठीक है। गाइडेंस इज एजुकेशन इटसेल्फ, ठीक है। ये इनके क्या है, नेचर है। गाइडेंस एक खुद में ही शिक्षा है, ठीक है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल का। गाइडेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर किसी को हम एक जैसी गाइडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। सबके लिए सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, कोई किसी सिचुएशन में, कोई किसी सिचुएशन में, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है, हर किसी को हम गाइड नहीं कर सकते। हम सोचे हम हर किसी को गाइड कर सकते, नहीं, हम हर किसी को गाइड नहीं कर सकते, ठीक। अगर हम उस फील्ड में जिस फील्ड से उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, जहाँ पे उसको जरूरत है, अगर उस फील्ड में हम एक्सपीरियंस्ड हैं, ठीक है, तब हम उसको गाइड देंगे, उसको गाइड करेंगे। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द कॉपरेशन, बिना कॉपरेशन के गाइडेंस नहीं हो सकता। गाइडेंस इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर प्रोसेस, ये सारे आपके की पॉइंट्स में ही है, ठीक है। इंडिविजुअल जो बिहेवियर प्रोसेस होता है उस पर बेस्ड होता है, क्योंकि गाइडेंस एक प्रोसेस की तरह काम करता है। गाइडेंस द यूनिवर्सलिटी ऑफ द गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस इज रिलेटेड टू लाइफ, हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। गाइडेंस हमें हमारी एडजस्टमेंट में भी हेल्प करता है। ये नीड है गाइडेंस की। जो गाइडेंस होना चाहिए पर्सनल एस्पेक्ट्स पे होता है, ठीक है, सोशल एस्पेक्ट पे भी होता है, एजुकेशनल एस्पेक्ट पे भी दिया जाता है। मैंने क्या बोला, ये पूरी जिंदगी में है, होल लाइफ ये चलता रहता है। हमारे स्कूल में भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, हम कहीं काम कर रहे हैं वहां पे भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। सोसाइटी में हो सकता है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी आता है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी आता है। हर जगह पे गाइडेंस की जरूरत है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वही चीज़ें जो पीछे आपने पढ़ी है वही यहाँ पे फिर से लिखी हुई है, ठीक है, थोड़ा अलग वे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं खुद की, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस रिलेशनशिप टू अदर, ठीक है। पहला पॉइंट ये अपनी कॉपी में लिख लो। फिर वन सेल्फ, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम, जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है उसको हम कैसे सॉल्व करें, इस चीज़ की समझ बनती है यहाँ पे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ठीक है, हम डिसीजंस को कैसे मेक कर रहे हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल इन अफेक्टिंग चेंज इन हिम, ठीक है, कैसे वो जो चेंज हो रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में उसको कैसे, उस प्रोसेस में उसको हेल्प करता है। इट हेल्प्स द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू हिज ओन एफर्ट। It is helping the individual to establish
हारमोनियस रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में भी ये इंडिविजुअल को हेल्प करता है। ठीक है, इंडिविजुअल का कैसे एडजस्टमेंट हो जा पाए सोसाइटी के साथ, इसमें भी गाइडेंस हेल्प करता है। ठीक है, इट्स अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम की तरह है। ठीक है, इज टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल पर्सनालिटी फॉर द डेवलपमेंट, मतलब इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। इट इज हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप हिज पोटेंशियल एंड हिज टैलेंट्स। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, चाहो तो लिख लो कॉपी में, इतना जरूरत नहीं है, तो या तो फिर मैंने जो की पॉइंट को जो हाईलाइट किया है वैसे भी लिख लो। जस्ट अ सेकंड, मैं देखो ये रिकॉर्डिंग कहीं स्टॉप तो नहीं हो गई है, आज थोड़ा दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे चल रही है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है ना। अब यह जो नेक्स्ट प्रिंसिपल्स क्या क्या है, अब इसमें भी आपको हेडिंग्स लिखनी है। ध्यान रखना, पूरा आपको पोथा यहाँ पे लिखने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, जो मेन हेडिंग है, ये जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सेक्शन है, ठीक है, जो मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, इसमें जो मेन हेडिंग है, जैसे प्रिंसिपल्स है, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी मेन हेडिंग आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक, पहला क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल का, पहला यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल की शुरुआती दौर से, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, पूरा हर जिस भी फील्ड में उसको जरूरत है, हर जगह उसको वहाँ पे गाइडेंस मिलता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिकनेस, मतलब हर किसी के लिए सेम गाइडेंस तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, दो लोग हैं, दोनों हो सकता हो, किसी को एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत है, किसी को पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है, तो क्या आप सेम गाइडेंस दे दोगे? एजुकेशनल वाले को भी सेम गाइडेंस और पर्सनल वाले को भी सेम गाइडेंस? नहीं ना। ठीक, आप जिस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप उसी फील्ड वाले को आप गाइडेंस दोगे यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, हाई होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मतलब टोटल डेवलपमेंट की बात करता है। गाइडेंस हैज टू बी इम्पार्टेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। चाइल्ड ग्रोज एज अ होल, यहाँ पे जो बच्चा है वो एक होल की तरह चलता है। ठीक है, इवन इफ वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी इज इन फोकस, मतलब हम उसके पर्सनल प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम उस बच्चे को पूरा एक पूरा समूचा यहाँ पे देख रहा है। ठीक है, जिससे उसके जो अदर एरियाज हैं वो भी वहां पे डेवलप कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, जो आपने नेचर में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस कभी फोर्सफुली नहीं दिया जाता है। ठीक है, किसी को भी आप गाइडेंस देना चाह रहे हो तो क्या फोर्सफुली दोगे? नहीं दोगे ना। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये लगा मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, इंडिविजुअल को डिफरेंट स्टेजेस होती है, हर स्टेज में कहीं ना कहीं गाइडेंस की सबको जरूरत होती है, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन कैसे, कहने का मतलब क्या है, गाइडेंस सर्विस शुड नॉट बी लिमिटेड टू फ्यू पर्सन who give observable evidence of its need, but it should be extended to all person of all ages। मतलब हम सिर्फ कुछ ही पर्सन को लेकर के ही गाइडेंस ना दे। ठीक है, मतलब जो हमने ऑब्जर्व किया, उसकी नीड को देख करके सिर्फ उसको ही उतने तक ही हम समझ करके गाइडेंस ना दे। गाइडेंस का मतलब क्या है, एक ब्रॉड टर्म है गाइडेंस, समझ रहे हो। गाइडेंस क्या है, एक ब्रॉड टर्म है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करता है, बेनिफिट करता है इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ इलाबोरेशन, करिकुलम मटेरियल एंड टीचिंग जो प्रोसीजर है शुड बी इलेबोरेटेड अकॉर्डिंग टू व्यू पॉइंट ऑफ अ गाइडेंस। ये हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है, जो करिकुलम है या फिर जो भी टीचिंग प्रोसीजर मटेरियल्स आप यूज कर रहे हो, वहाँ वो गाइडेंस के व्यू पॉइंट से ही यूज करें यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब ये जो गाइडेंस है इंडिविजुअल के हर एस्पेक्ट, लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, वो हर एस्पेक्ट को टच करता है। ठीक है, चाहे उसका फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, स्कूल हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, है ना, वोकेशनल हो, एजुकेशनल हो, ये सब पे। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल नीड, ये नीड के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, मतलब नीड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले की नीड क्या है। जब तक नीड नहीं पता होगी तब तक आप उसे गाइडेंस कैसे दोगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पे एक्सपर्ट ओपिनियंस ही आते हैं। स्पेसिफिक एंड सीरियस गाइडेंस प्रॉब्लम शुड बी रिफर टू अ पर्सन हु आर ट्रेन टू डील विद पर्टिकुलर एरिया ऑफ एडजस्टमेंट फॉर देयर एक्सपर्ट ओपिनियन। मतलब कभी कभी ऐसी सीरियस सिचुएशन भी होती है जहाँ पे किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस की हमें जरूरत होती है। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे घर में बैठे हैं, कोई भी आया कि हाँ हमें गाइड करके चला गया, ठीक, वहां पे ये गाइडेंस काम नहीं आती। जब किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे हमें एक एक्सपर्ट चाहिए होता है कि वो जो ऐसा एक्सपर्ट जो खुद वो उस फील्ड में उसको एक्सपीरियंस हो उस फील्ड में। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, द गाइडेंस प्रोग्राम शुड बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड इम्प्रूवमेंट। जो गाइडेंस का प्रोग्राम है उसको कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए, उसकी इफेक्टिवनेस के और उसके इम्प्रूवमेंट्स पे, ठीक है। अगर वो फुलफिल हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम उसको फिर से ड्राफ्ट करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारी सोसाइटी है, उनका बहुत important रोल हो जाता है इस गाइडेंस में, ठीक है। तो पेरेंट्स एंड टीचर हैव ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क ऑफ गाइडेंस। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गाइडेंस शुड बी सेंटर्ड ऑन क्वालिफाइड एंड ट्रेन पर्सन, ठीक है। सबसे मतलब ये मतलब ये किस पे मतलब फोकस करती है, किस पे ज्यादा चीज पे जैसे देखो गाइडेंस तो पेरेंट्स भी दे रहे हैं, टीचर भी दे रहे हैं, लेकिन जब ऐसी सीरियस कभी कभी हमें जैसे वोकेशनल गाइडेंस चाहिए, तो वोकेशनल गाइडेंस के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे क्वालिफाइड और ट्रेन पर्सन पे ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक अप्रेजल, ठीक है। पीरियोडिक अप्रेजल क्या है, जो भी पीरियोडिक अप्रेजल शुड बी मेड ऑफ द एग्जिस्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम सो दैट रिक्वेसाइड चेंजेस इफ एनी कैन बी कैरीड आउट फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट। मतलब पीरियोडिक अप्रेजल्स होने चाहिए, ठीक है, जिससे जो भी एग्जिस्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें जरूरत के हिसाब से चेंज ला पाए अगर वहां पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक। अब आ जाओ गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे, ठीक है। ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम लोग गाइडेंस और काउंसलिंग को इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों का ही अपना अलग अलग मतलब है। गाइडेंस अलग है, काउंसलिंग अलग है, ठीक है। गाइडेंस क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, समझ रहे हो। गाइडेंस क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है। यहाँ पे जो गाइडेंस है वो एक ब्रॉडर टर्म है काउंसलिंग से, ठीक है। काउंसलिंग मतलब इट इंक्लूड्स काउंसलिंग एज अ वन ऑफ इट्स सर्विस। अब ये जो गाइडेंस है, यहाँ पे जो काउंसलिंग है, ठीक है, यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो एक सर्विस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अभी आगे देखना, यहाँ पे ओरिएंटल देखो, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, एक सेकेंड देखो, ये रहा। जब गाइडेंस सर्विसेज पे आओगे तो देखो ओरिएंटेशन सर्विस हो गया, काउंसलिंग सर्विस हो गया, पीपल इन्वेंटरी सर्विस हो गया, ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन सर्विस हो गया, प्लेसमेंट सर्विस हो गया, फॉलोअप सर्विस हो गया, ठीक है। तो गाइडेंस अपने आप में क्या है, एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। ब्रॉडर इसके अंदर सब कुछ आता है, लेकिन काउंसलिंग क्या है, वो इसका एक पार्ट है। इसकी सर्विस का जो गाइडेंस सर्विस है उसका एक जस्ट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। किसी भी अब ये जब भी हम बात करते हैं बट अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बटर थे, ठीक है, नाम ही है बटर मेकर लॉजिकल सेपरेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। इन्होंने दो फेजेस दिए काउंसलिंग के, एक होता है एडजस्टिव, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव फेज, ठीक है। जब हम एडजस्टिव फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे फोकस किस चीज पे होता है, सोशल, पर्सनल, इमोशनल प्रॉब्लम ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। और डिस्ट्रिप्टिव फेज जो होता है, ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया क्या, चलो ये आगे पीछे हो गया, कोई नहीं, मैं समझा रही हूँ। जब एडजस्टिव फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे सोशल, पर्सनल, इमोशनल प्रॉब्लम जो होती हैं इंडिविजुअल की वो आती हैं। लेकिन जब डिस्ट्रिप्टिव फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल, वोकेशनल और एक्यूपेशनल प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। मतलब जब आप एडजस्टिव फेज की बात करोगे, ठीक है, और जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव फेज की यहाँ पे बात करोगे, ठीक है, एडजस्टिव फेज में क्या आएगा, आपका सोशल आ जाएगा, है ना, आपका पर्सनल आ जाएगा, ठीक है, इमोशनल प्रॉब्लम जो है ये सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे वोकेशनल प्रॉब्लम आएंगी आपकी, है ना, एजुकेशनल प्रॉब्लम आएंगी आपकी, एक्यूपेशनल प्रॉब्लम आएंगी। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूटिव फेज कैन बी मोस्ट aptly described as guidance while the adjustive phase can be considered as a description of counseling। मतलब जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव फेज की बात करते हैं तो ये एक तरीके से हमें गाइड, मतलब यहाँ वोकेशनल है, एजुकेशनल है, एक्यूपेशनल है, मतलब ये पूरी तरीके से गाइडेंस को डिस्क्राइब करता है। लेकिन जब भी हम एडजस्टिव फेज में जाते हैं, जैसे सोशल प्रॉब्लम कुछ हो रही है, इमोशनल प्रॉब्लम है ना, पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये काउंसलिंग मतलब काउंसलिंग में कंसिडर किया जा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एडजस्टिव फेज में क्या आता है आपका और डिस्ट्रीब्यूटिव फेज में क्या आता है, ठीक है। अब आ जाओ फंक्शंस की बात करते हैं, ठीक है। जब हम फंक्शंस की बात करते हैं गाइडेंस की, तो तीन फंक्शंस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहला क्या है, एडजस्टिव फंक्शन, फिर है आपका ओरिएंटल फंक्शन, फिर है आपका डेवलपमेंटल फंक्शन। जब हम बात करते हैं एडजस्टिव फंक्शन की, ठीक है,
तो दे हेल्प, मैंने की पॉइंट में यहाँ पे डाला है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं डाला क्योंकि डिटेल में इसको नहीं पढ़ना था। दे हेल्प द स्टूडेंट्स इन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट टू द करंट सिचुएशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द होम एंड द कम्युनिटी, ठीक है। मतलब ये हेल्प, जो एडजस्टिव फंक्शन होता है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, ठीक है। अब उसकी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, उसके साथ वो कैसे वो इफेक्टिवली एडजस्ट कर पाए, ठीक है, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, कम्युनिटी, होम से रिलेटेड, ठीक है, वहां पे उसे इफेक्टिवली यहाँ पे वो कैसे एडजस्ट करे, ठीक है, इफेक्टिवली वो एडजस्ट करे अपनी करंट सिचुएशन के साथ, ये चीज यहाँ पे हेल्प करता है, ये फंक्शन, ठीक है। इट इनेबल्स द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट द थिंग्स विच दे कैन नॉट चेंज इन लाइफ, मतलब ये एडजस्टिव फंक्शन सिखाता है वो चीजें जो हम अपनी लाइफ में बदल ही नहीं सकते, उसको फिर हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है ना। कुछ चीजें होती हैं हमारी लाइफ में, हम चाहकर भी उसको बदल नहीं सकते, बहुत कोशिश करते हैं, ठीक, लेकिन अब जो जैसे है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। which they cannot change in life and differentiate what they can change and cannot change in life। मतलब यहाँ पे ये समझना है एडजस्टिव फंक्शन क्या करता है, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है, ठीक है, स्टूडेंट को हेल्प करता है उसके एडजस्टमेंट में, उसका जो करंट सिचुएशन है उसके साथ वो कैसे एडजस्ट कर पाए, एक बेहतर तरीके से कैसे वो अपने आप को उस सिचुएशन में ढाल पाए, ठीक है। इस चीज में ये फंक्शन ये हेल्प करता है, ये स्टूडेंट को इनेबल करता है कि वो ये समझ पाए, ठीक है, ये समझ पाए और इस चीज को डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते और कौन सी चीजें हैं जहां पे हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। वो चीजें जिसको हम चेंज नहीं कर सकते उनको एज इट इज हमें क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, और वो चीजों में हमें मतलब फाइंड आउट करना है उन चीजों को जहां पे हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओरिएंटल फंक्शन, दे ओरिएंट द स्टूडेंट इन द प्रॉब्लम ऑफ करियर प्लानिंग, ठीक है, ये कहाँ पे ओरिएंट करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम ऑफ करियर प्लानिंग, एजुकेशनल प्रोग्रामिंग एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म पर्सनल एम वैल्यूज, ठीक है। आपकी जो करियर प्लानिंग होती है, एजुकेशनल प्रोग्रामिंग होती है, वो कहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है, तो वहां पे ये हेल्प करता है, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन में आपको हेल्प करता है कि कैसे एडजस्ट करना है, ये आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, वहां पे हेल्प करता है। डेवलपमेंटल कहाँ पे हेल्प करता है, इट इज कंसर्न विद हेल्पिंग द पीपल टू अचीव सेल्फ डेवलपमेंट, ये किसके साथ कंसर्न है कि कैसे लोगों के अंदर हम सेल्फ डेवलपमेंट को, सेल्फ रियलाइजेशन को डेवलप कर पाए, ठीक। मैं एक मिनट पॉइंट में बता रही हूँ कैसे, आपको एक पॉइंट में याद रखना है, ये सिचुएशन रिलेटेड है, जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, ये सिचुएशन सिचुएशन एडजस्टमेंट लिख लो अपने आप से ऐसे, ठीक है, करंट सिचुएशन एडजस्टमेंट, ठीक है। ओरिएंटल आपके करियर से रिलेटेड, ठीक है, लॉन्ग गोल्स होते हैं यहाँ पे फुलफिल होते हैं। डेवलपमेंट आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट है, ठीक है, और सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। ये ऐसा नहीं है आपको पूरा नहीं लिखना है, लेकिन मैंने एक पॉइंट में ऐसे लिखा कि कभी भी दिमाग में हो तो चीजें क्लिक कर जाए, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ गाइडेंस पे। एजुकेशनल गाइडेंस होते हैं, सोशल गाइडेंस होता है, पर्सनल गाइडेंस होता है, वोकेशनल गाइडेंस होता है, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ गाइडेंस, दो लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से दिए हैं, दोनों के मैंने यहाँ पे नाम डाल दिए हैं, ठीक है। प्रॉक्टर ने एजुकेशनल, वोकेशनल, सोशल एंड सिविक एक्टिविटीज दी, हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज दी, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एक्टिविटीज, द यूज ऑफ लीजियर टाइम, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, आपके प्रॉक्टर 1930। फिर इसी गाइडेंस का क्लासिफिकेशन किया था ब्रेवर ने, उन्होंने बोला एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, हेल्थ गाइडेंस, इकोनॉमिक गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस, ठीक है, नाम याद रखिएगा। एजुकेशनल गाइडेंस मैं ऐसे समझा रही हूँ, एजुकेशनल गाइडेंस में क्या होता है, ये गाइडेंस कौन देगा, आपको टीचर्स देंगे, ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशंस के जो टीचर्स हैं, यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी आपकी एजुकेशनल गाइडेंस में, इसके लिए टीचर्स को क्या करना है, बच्चों का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करना है। वोकेशनल गाइडेंस आपका किससे रिलेटेड होता है, देखो इसमें बहुत चीजें डिटेल में लिखी हुई थी, लेकिन डिटेल में जरूरत नहीं है, आपको पता है जब क्वेश्चंस आएगा ना, अगर आपको पता है एजुकेशनल गाइडेंस आपके टीचर्स देते हैं यहाँ पे और एजुकेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जब वोकेशनल गाइडेंस की बात करेंगे तो ये एक ऐसा गाइडेंस है जहाँ पे जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है,
मतलब आपको किसी फील्ड में जब जॉब कैसे मतलब कौन सी जॉब हमें चूज करना चाहिए, ठीक है, टीचिंग में जाना है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ठीक है, काउंसलिंग में जाना, किधर किस सेक्शन में मुझे जाना है, तो ये वोकेशनल गाइडेंस वहां पे काम आती है जब हमें चूज करना होता है, चूजिंग द जॉब एंड प्रॉब्लम ऑफ सर्टेन जॉब्स। पर्सनल गाइडेंस कहाँ पे आती है, जहाँ पे आपकी इंडिविजुअल, अब यहाँ पे कौन आते हैं, आपकी इंडिविजुअल की जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जहाँ पे एजुकेशनल और वोकेशनल प्रॉब्लम नहीं आएंगी, यहाँ पे उसकी जो खुद की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो यहाँ पे आएंगी। ठीक, सोशल गाइडेंस क्या है, जैसे कि बोला गया है यहाँ पे कि हम सब क्या है, एक सोशल एनिमल है, ठीक है, हम सब क्या है, एक सोशल एनिमल, मतलब सोशल गाइडेंस कहने का मतलब क्या है, जो भी हमारी सोसाइटी है, ठीक है, जो भी हमारी सोसाइटी है उसके साथ उसके जो कल्चर है उसको कैसे हम अडॉप्ट करें, ठीक है, उसको कैसे हम अडॉप्ट करें, यहाँ पे आपकी सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, एक सोशल सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उन सब से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आती हैं, ठीक है, ये सोशल गाइडेंस के अंदर है। फिर मोरल गाइडेंस, जब मोरल गाइडेंस की बात करते हैं, मोरल वैल्यूज ऑक्यूपाई एन important place in our life. Sometimes, due to influence of diverse factor, student tell lies and indulge in undesirable practices. ठीक है, जब कभी कभी होता है कि बच्चे झूठ बोलने लगते हैं, ठीक है, सच नहीं बोलते, गलत सलत हरकत करने लगते हैं, ठीक है, वहां पे उनको मोरल गाइडेंस दी जाती है जिससे वो प्रॉपर ट्रैक पे वापस आ पाए। ठीक, फिर आते हैं हेल्थ गाइडेंस, जहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल्स का एफर्ट, मतलब एक कोऑपरेटिव मैनर में हेल्थ गाइडेंस में, हेल्थ गाइडेंस कैसे दिया जाता है, एक कोऑपरेटिव मैनर में दिया जाता है, जहाँ पे आपके प्रिंसिपल्स, डॉक्टर, जो भी आपके स्कूल्स में काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, टीचर है ना, सभी का, हमारे पीयर्स का सपोर्ट होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब लीजर टाइम जो गाइडेंस है, अब इसको समझो, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा डिटेल में यहाँ पे डाला है। लीजर टाइम गाइडेंस, गाइडेंस फॉर लीजियर इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ पर्सनल गाइडेंस। सबसे पहला पॉइंट, जो लीजर टाइम गाइडेंस है वो बेसिकली आपके पर्सनल गाइडेंस का ही एक पार्ट है। द इंडिविजुअल शुड नो हाउ टू यूटिलाइज हर लीजियर टाइम फ्रूटफुली। यहाँ पे इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि ये जो लीजर टाइम है उसको फ्रूटफुली हम कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है, जिससे बेस्ट वे में हम इस लीजर टाइम को अपने लिए यूटिलाइज कर पाए। लीजर जनरली रिफर करने का मतलब क्या है, आपका लीजियर फेयर मतलब फ्री, खाली हो, मतलब जो खाली टाइम है उसको आपको कैसे, मतलब एक इंडिविजुअल को ये लीजर टाइम गाइडेंस सिखाता है कि कैसे हमें डिसिप्लिन तरीके से हमारा जो फ्री टाइम है उसको भी फ्रूटफुली हमें यूटिलाइज करना है ना, समझ रहे हो इस चीज को। अब ये जो फ्रूटफुली यूटिलाइज करने के दो पर्पस होते हैं। पहला जो पर्पस है, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीजर प्रोवाइड अस टाइम फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। आपके पास खाली टाइम है, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर सकते हो, आप अपनी एफिशिएंसी पे काम कर सकते हो, ठीक है, अपनी फ्लुएंसी को सही करने के लिए काम कर सकते हो, है ना, अपनी कैलकुलेशन को ठीक करने के लिए काम कर सकते हो, ये चीज है। फिर सेकेंड यूज क्या है आपका यहाँ पे लीजर टाइम का, इंडिविजुअल टू बी मोर प्रोडक्टिव बाय गेटिंग द नेसेसरी रेस्ट एंड रिक्रिएशन। मतलब लीजर जो टाइम, एक फ्री टाइम होता है, मान लो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आपने 10 घंटे में एक को ब्रेक नहीं लिया तो क्या आपका दिमाग इतना मतलब केपेबल है कि 10 घंटे पूरा पढ़ता रहेगा, नहीं ना। तभी बोला जाता है जो आईएएस पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो हर 2 घंटे में एक आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, हर 4 घंटे में फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, ये क्या है, ये इनका एक लीजर फ्री टाइम है, एक लीजर टाइम है, ठीक है, जिसको वो किसके लिए यूज करेंगे, अपने कुछ इंटरटेनमेंट के लिए यूज करेंगे। दिन भर हमको पढ़ाई नहीं करते रहना है ना, हमारा दिमाग दिन भर पढ़ाई नहीं कर सकता, ठीक, तो हमें कुछ क्रिएटिव वर्क में यूज करना है जिससे कुछ अच्छा भी, प्रोडक्टिव भी निकले और हमारा ये टाइम भी यूटिलाइज हो जाए, है ना, बस ये चीज है। जोनस जोनस ने ये जो लीजर टाइम है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया, सिर्फ नाम याद रखना है, डिटेल में इसको नहीं करना है। जोनस ने लीजर टाइम को, टाइम एक्टिविटीज को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले क्या है, एस्केप एक्टिविटी, फिर जनरल कल्चर और एप्रिसिएशन जो एक्टिविटी है, फिर क्रिएटिव एक्टिविटी और सर्विस एक्टिविटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इट हैज ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट इंडिविजुअल शुड स्पेंड देयर लीजर टाइम इन सोशल वेलफेयर एक्टिविटी। मतलब अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कहीं सिर्फ कॉलेज वगैरह जा रहे हो, उसके बाद खाली हो, आपके पास फ्री टाइम है, तो उसको सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में क्यों ना लगाओ,
आपके पास गार्डन है, वहां जाके पेड़ पौधे लगाओ, साफ सफाई करो, है ना, और भी जो सोशल वर्क हो सकते हैं वो करो, ठीक है। फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ आर मस्ट टेक एक्टिविटीज इंटरेस्ट इन द प्रोफेशनल सोसाइटी फॉर ऑफ हिज प्रोफेशन। इतनी बातें समझ में आई? किसी को यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी ना? हम्म ये हम लोगों ने क्या पढ़ा है? गाइडेंस के प्रिंसिपल, नेचर, टाइप्स, गाइडेंस के फंक्शन, है ना, इनको पढ़ा है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इधर आओ, गाइडेंस सर्विस, ठीक है। अब ये जो गाइडेंस सर्विस है इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे काउंसलिंग आते हैं, मतलब काउंसलिंग की जो सर्विस है उसके फॉलोअप सर्विस के कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ से काउंसलिंग आपका स्टार्ट होता है। तो जो कल का सेशन रहेगा, आज के सेशन में थोड़ा सा छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये देखो थ्योरेटिकल जो चीजें होती है ना, अगर मैं घंटे से 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगी ना, आप सुनना नहीं पसंद करोगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा छोटा करके बनाऊंगी, आधे आधे घंटे का, 20-20 मिनट का, जिससे आप पढ़ो और समझो उस चीज को। रटना नहीं, यहाँ पे आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, मेन मेन हेडिंग लिखो अपनी कॉपी में बस, और उसको समझो, ठीक। तो यहाँ पे हमने इतना डिस्कस कर लिया है। अब ये जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे हम लोग गाइडेंस सर्विसेज क्या है, उन गाइडेंस सर्विसेज को एक एक करके मैंने डिटेल में यहाँ पे डाला हुआ है इनके, क्योंकि स्टेप्स को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। साथ ही साथ में वहां पे मैं काउंसलिंग भी स्टार्ट कर दूंगी आपका, कि काउंसलिंग होता क्या है, क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका टाइप है, क्या उसका नेचर है, क्या उसकी प्रिंसिपल्स है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें काउंसलिंग की भी है, ये काउंसलिंग के टाइप्स वगैरह है, इनको हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे। आप लोग भी प्रॉपर अपनी एंड से मेहनत कर रहे होगे, नोट्स वगैरह बना रहे होगे, प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे होगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से करना स्टार्ट कर दो, है ना, जब से शुरू कर दो तब से कल्याण हो, ठीक है। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। एंड जो लोग भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज वहाँ पे मैंने इन्वायरमेंट के काफ़ी सारे एक मतलब प्रीवियस जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम हुए हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैंने वहाँ पे शेयर किए हुए हैं। उसके अलावा मैं डेली हर 1-2 दिन में वहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड, है ना, जो आपके हायर एजुकेशन में और इन पेपर 1 में बेसिकली वो आपको काम आएगा, ठीक है। वो जो मैं कंटेंट शेयर कर रही हूँ वहाँ पे वो आपको पेपर 1 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। पेपर 1 में हेल्प करेगा, और उसके अलावा अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे वो हेल्प करेगा। जो भी अपडेट्स होंगी, जो कुछ भी होगा, वो सारी चीज़ें अभी एक बार आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो एक प्रॉपर वे में आपको टेलीग्राम पे वो चीज़ें अवेलेबल होने लगेंगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सब ये सेशन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करके जाना। अगर कोई फीडबैक है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से ज़रूर बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट सेशन में उस चीज़ को बता पाऊँ, आपको समझा पाऊँ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।